चलो चलो गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम लोग हम लोग हमारा कल का हमारा कल पार्ट का था पार्ट था सिंपल सिंपल मशीन। मशीन। एक मिनट रुक जाओ, माइक तो माइक बंद। तो बंद है। ठीक है, आवाज आवाज वगैरह वगैरह आ रही आ होगी रही तुम होगी लोग तुम को। लोग क्लियर है ना? चलो चलो, तो तो ये वीडियो ये को क्या करो क्या तुम करो लोग, तुम लोग, जरा अच्छी जरा अच्छे क्वालिटी में क्वालिटी में मतलब मतलब क्वालिटी बढ़ा क्वालिटी दो बढ़ा तब दो अच्छे तो से देखेंगे। है ना? ज्यादा नेट ज्यादा वैसे नेट वैसे लगता नहीं लगता इसको। नहीं इसको। आज इको आज आ जी रहा को आ रहा है, पता नहीं क्यों। है। देख लेंगे देख लेंगे। रुक जाओ रुक भाई। जाओ भाई। हम्म, ठीक है। क्या तो करेंगे क्या हम? करेंगे हम? देखो हमने देखो, सिंपल हमने मशीन सिंपल शुरू किया था, मशीन अलग शुरू अलग किया था, अलग डिफरेंट अलग टाइप्स ऑफ डिफरेंट मशीन टाइप्स देखे ऑफ हमने, मशीन देखे स्मूल हमने। स्मूल स्मूल से लेके स्पून कॉम्प्लेक्स से लेके मशीन कॉम्प्लेक्स देखे, मशीन है देखे, ना। है जो ना? कुछ जो कॉम्प्लेक्स कुछ से बहुत ज्यादा है कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत ज्यादा है, मशीनरीज जिसमें है, पार्ट्स मशीनरीज है, अलग अलग पार्ट्स डिफरेंट है। अलग अलग डिफरेंट और है, कुछ इतने और सिंपल है कुछ कि इतने बस सिंपल है एक कि बस स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर है जो हमें जो कोई हमें एक इफर्ट कोई कम एक कर देता इफर्ट है। कम कर स्पून है, देता है। उसमें स्पून कुछ है, मैकेनिज्म उसमें नहीं कुछ कुछ नहीं है, मैकेनिज्म नहीं, लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन हम जब उसको यूज हम जब करते हैं उसको यूज करते हैं तो तो हमारा इफर्ट कम हो हमारा जाता है इफर्ट ना, कम हो हाथ से जाता है ना, खाने में हाथ हमको से ज्यादा खाने में इफर्ट हमको लगता ज्यादा इफर्ट लगता है। ठीक है, है। इको आ रहा है आज, एक मिनट। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है। आ रही है अभी आवाज? अभी आएगा। माइक चालू रह गया था दोनों डिवाइस। ठीक है, तो हमने अलग अलग ये देखे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हमने फिर इंक्लाइंड प्लेन देखा। और इसमें बताओ कि अगर एक प्लेन स्टीपर रहेगा, स्टीप मतलब क्या बोला था कि एकदम खड़ी चढ़ाई है उसमें, तो हार्ड जाएगा, हमको है ना ग्रेटर एफर्ट डालना पड़ेगा। उसी के कंपैरिजन में अगर वो ज्यादा ग्रेजुअली अगर वो लंबा है, तो फिर वो उसका जो साइज है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन इजी टू चढ़ना जो होगा वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये सब देख लिया। स्क्रू का देखा हमने। आगे फिर ये जो घाट है उसकी बात की हमने कि एक अगर कोई माउंटेन है ना, तो उस पर चढ़ने के लिए हमको उसके अराउंड अगर हम एक ग्रेजुअल घूम घूम के अगर कोई रास्ता जा रहा हो, तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये टाइप में, बल्कि एक सीधा ऐसा रास्ता होता है, क्योंकि चढ़ ही नहीं पाएंगे ना, डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट करेगी। तो एक वैसे स्लोप पे चढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। आगे फिर देखो तुम लोग, आर्किमिडीज स्क्रू है ना। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये शायद तुम्हारे बुक में भी नहीं था। तो इसको ध्यान से सुनो तुम लोग, है ना। तो ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज भैया की हम तुमको फोटो दिखा देंगे। ठीक है, तो आर्किमिडीज इन्वेंटेड द मशीन एंड इज कॉल्ड द आर्किमिडीज स्क्रू। तो इन्होंने एक मशीन, सिंपल मशीन एक इन्वेंट की, जिसको आज हम लोग आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों चीज दिखा देंगे। इनको आर्किमिडीज कहते हैं लोग। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज है, और इनका स्क्रू दिखेंगे तुमको तो। स्पेसिफिकली ये देखो, ठीक है, ये पहले दिखाने से पहले हम पढ़ लेंगे, है ना। देखो सुन लो पहले, तो क्या है, इट वॉज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ अ शिप। तो इससे क्या करते थे ये लोग कि एक जो हमारा पानी है उसको ये ऊपर की एक साइड पे बिना किसी मोटर सिस्टम के, क्योंकि अभी तो तुम लोगों को पता है हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था ये। तो आर्किमिडीज यूज्ड अ राउंड पाइप फिटेड विद अ रॉड इनसाइड इट। तो इन्होंने एक राउंड पाइप लिया, क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे, है ना। तो राउंड पाइप लिया, उसके अंदर
एक रॉड उसके अंदर है, द पाइप वॉज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये जो डिटेल है ना कि एंगल क्या था, पाइप कैसे थे, वो एग्जैक्टली तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि पाइप का उसका डिग्री क्या है, 45 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। आर्किमिडीज यूज्ड अ राउंड पाइप था, फिर फिटेड विद अ रॉड शेप, अंदर एक रॉड शेप स्ट्रक्चर था, ओके, ऐसे ऐसे चीजें। अब वो क्या है हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक। देखो, तो उन्होंने फिर ये बनाया और विथ द पाइप वाज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वन एंड इनसाइड द वाटर एंड द रॉड रेस्टिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। और वो जो रॉड था वो एक फ्लैट सरफेस पे टिका हुआ था। अच्छा, एग्जैक्ट क्या स्ट्रक्चर है देखोगे तुम लोग। व्हेन द रॉड वाज टर्न्ड, वाटर गॉट लिफ्टेड इन द डिवाइस। तो जैसे ही वो हम घुमाने लगे उसको, तो वाटर क्या होगा, अब देखो, ये तुमको अच्छे से समझेगा, इससे अच्छी इमेज ये है। समझ रहे हो, अब देखो पानी नीचे की साइड पे है और एक ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर में, बेस्ट तो ये इमेज भेजेंगे तुमको हम, अच्छी सी इमेज है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में पानी को ऊपर लेके आया जा रहा है। देखो होता क्या है यहाँ पे, है ना। तो नीचे की साइड पे पानी, हमको ऊपर के लेवल पे लेके जाना है इसको, और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब फिर तो ये घूमेगा, है ना, इसका जीआईएफ होता तो अच्छे से दिख जाता। तो जब ये घूमेगा तो धीरे 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 ये ऊपर की साइड पे पानी को अपलिफ्ट करते लाएगा। और ये देखो यहाँ पे टर्निंग है, एक आदमी को यहाँ से इसको घुमाना पड़ेगा। अच्छा, इससे फायदा क्या हो रहा है, हमको एग्जैक्टली एक एक बकेट ला के उसको घुमा, ये नहीं करना पड़ रहा है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते ही रहेगा, है ना। तो ये फायदा है इसका, और इसी को हम आर्किमिडीज स्क्रू बोलते हैं। यहाँ पे मोटर वगैरह का सिस्टम नहीं है, इन्होंने एक सिंपल इमेज बनाई है। लेकिन तुम लोग सोचो, अगर एक कुआ है ना, और वहां पे तुमने ये यूज किया तो कितना यूजफुल है ये चीज, ठीक है। तुम लोग सिंपली एक अच्छे अमाउंट में बाहर पानी निकाल सकते हो उसमें से। तो ये उसका प्रिंसिपल है कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हाँ भैया भाई हमारा, हाँ। तो इसमें क्या डिटेल्स है कि 45 डिग्री एंगल था, ठीक है। और जो जब हम उस रॉड को टर्न करने लगेंगे तो वाटर गॉट फिल्ड इनटू दिस डिवाइस, तो वाटर फिर अंदर आने लगेगा, है ना। इसकी मुझे वीडियो मिल जाएगी ना, तो वो भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। एक काम करेंगे, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे बेस्ट। देख लो तुम लोग, है ना, कि कैसे एक बड़े स्केल पे हम लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। चलो, आवाज आ रही होगी तुम लोग, है ना, देखो। ये देखो, पहले एक रिवर है और यहाँ से फिर ऊपर के साइड पे धीरे 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 ट्रांसफर हो रहा है इस पानी का, है ना। देखो और एक बार देख लो तो। हम्म, तो जो हमारा आर्किमिडीज स्क्रू है उसका प्रैक्टिकल यूज ऐसा था, है ना। has been used through history to bring water from low lying areas to higher areas for irrigation। अच्छा, तो ऐसे एरियाज में यूज किया जाता था जहाँ पे इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी वगैरह कम है ना। और वाटर इज टेकन इन एट द बॉटम एंड ट्रेवल अप टू द, ओके। अब देखो ये ऐसे रोटेट होगा और धीरे 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 ऊपर की साइड में पानी को हम लोगों को घूमना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे कोई मोटर वगैरह नहीं है, प्रैक्टिकली इंसानों को खड़े होके ये स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ठीक है। तो ग्रीक्स थे ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव वाले, इसीलिए ग्रीक्स का भी तुम लोग देखो सिविलाइजेशन में सबसे आगे थे ये लोग। आर्किमिडीज भी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, याद रख लो। टेक वाटर टेकन ऑफ टू वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जहां जहां जरूरत थी। गिव मी अ लीवर along enough and a fulcrum on which to place and I would, अच्छा थॉट है उनका, एक रुको देख लेंगे क्या है।
रुक जाओ भाई, थॉट पढ़ लेने दो हमको आर्किमिडीज जी का। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ फुलक्रम ऑन विच टू प्लेस इट एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड। तो बोल रहे हैं कि मुझे एक लिवर दे दो और एक फुलक्रम दे दो और मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। तो ये थे हमारे आर्किमिडीज जी, है ना। तो आर्किमिडीज क्रू हमने पढ़ लिया, तो ये पार्ट से पढ़ लो, पूरा रिवीजन करो रोज का रोज, है ना। और आज तुम लोग की पेरेंट्स मीट है 9 बजे। जो पेरेंट्स को जम जाएगा वो लोग ज्वाइन हो जाओ, और बाकी नहीं जम रहा होगा तो उसकी वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगी, जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। लिंक आ गई है सब ऑलमोस्ट, शायद कुछ बच्चों को तो आ ही गई है ना। तो ग्रुप पे भी मैंने डाल दी है। तुम्हारे एग्जाम का मॉक टेस्ट चालू है कल से, मतलब हम लोग दे पाएंगे, जैसे हमने साइंस का दिया वैसे ही इसका भी होमी बाबा वाले दे पाएंगे अब, है ना। तो वो हम ट्राई करेंगे कल। ठीक है, सब लोग जाएंगे वहां पे, लॉगिन वगैरह करेंगे। हमने जैसे एनएसओ वालों को समझाया वैसे तुमको भी समझा देंगे। चलो आगे। अब एक वेज क्या होता है। An axis is used for cutting wood. Okay, a sharp tool is formed on joining two inclined plane. This tool is called a wedge. तो देखो तुमको wedge दिखाएंगे हम, नहीं पता है तो देख लो। तो इसको तुम लोग एक वेज के जैसे बोल सकते हो, इससे शार्प कटिंग वगैरह की जा सकती है। देखो, और एक वुड है समझो, और उसमें हमें क्रैक डालना है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एन एक्स इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड, उसमें भी है वेज। ठीक है, अ शार्प टूल इज फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दिस टूल इज कॉल्ड एज अ वेज। ओके, a wedge is used for breaking an object into two pieces or to separate objects stuck together. हम इससे एक ऑब्जेक्ट के दो टुकड़े कर सकते हैं, और कोई कोई दो ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे चिपके हुए हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एन एक्स, अ नाइफ और चीसल आर सिंपल मशीन्स। अच्छा, चीसल क्या है देख लो। हमें कोई भी वर्ड रह जाए ऐसी बात नहीं है ना, हर चीज पूछ लिया करो। सिंपली पूछना कहाँ है, ग्रुप पे मैसेज कर दो, है ना। मैं तो हुई हूँ, और दूसरे किसी को पता है तो वो आंसर करेगा उस चीज को, है ना। तो वहां पे हमारी कम्युनिटी अच्छी चल रही है ना। देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, एक्स पढ़ा, नाइफ पढ़ा, और चीसल क्या है देख लो। ये देखो, इसको चीसल बोलेंगे। इससे इसका एग्जैक्ट यूज बोलूंगा तो इससे कार्विंग वगैरह में जरूरत है ना, वुड को जब कोई उससे मूर्ति वगैरह बना रहे होते हैं तो ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारे सिंपल मशीन्स में आ गए। हम लोग एग्जैक्टली वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेज का कहाँ पे काम है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट आउट करने में, तोड़ने में वगैरह में। अच्छा आगे फिर, अ नीडल एंड अ नेल आर आल्सो काइंड ऑफ वेज। अ नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा रिकॉर्डिंग चालू के चेक करने दो, तो हम पढ़ा देंगे और फिर बंद भी रह जाएगी। ठीक है चलो। तो a needle and a nail are also kind of wedge. A needle is required for stitching clothes. When a knife for cut, we use a knife for cutting fruits. तो needle को हम कैसे कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं एक जगह पे, है ना, कपड़ों में उसका जो फाइबर है उसके अंदर डाल के स्टिचिंग वगैरह की। स्टिचिंग मतलब धागा जो करते हैं हम लोग, उससे सीलने के लिए यूज करते हैं। नाइफ का भी वैसे यूज है, उसको हम कटिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो वो भी सिमिलर ही वेज में ही आएंगे ये सब। तुम लोग क्या कर सकते हो, वेज लिखो, नीचे उसके अंदर सारे एग्जांपल्स जो जो है उसके अंदर सेपरेट आउट करो ये लोग, और देखूंगा मैं। अच्छा एक काम करो, बेस्ट नोट्स अब थोड़ा अलग करेंगे हम लोग। तुम मुझे पहले खुद से बनाओ इस लेसन के नोट्स और ग्रुप पे भेजो, फिर जिसका बेस्ट होगा उसका देख के बाकी जन लिख सकोगे, है ना। देखेंगे हम किसने बेस्ट नोट्स बनाए, मैं सबके देखूंगा। खुद से बनाना है क्योंकि लेसन हो गए यार, है ना। एज ए रिविजन देखो इस चीज को, नया कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे फिर, इफ द टिप ऑफ अ निडल और द एज ऑफ नाइफ बिकम्स ब्लंट, है ना। अगर टिप जो निडल की है वो ब्लंट हो जाए, मतलब ब्लंट का मतलब है, अब कल हमने एक देखा था, देखो एक था पहला वाला हमारा स्क्रू जो पॉइंटेड था, और दूसरा ब्लंट बोलूंगा मैं, थोड़ा सा दब चुका था घुसने में, उसको दिक्कत आ रही थी, स्क्वेरिश थोड़ा सा। अब निडल में भी वैसे ही हो गया समझो, यूज कर करके वो पॉइंटेड नहीं रही है, ब्लंट हो गई है। क्या हो गई है, ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग क्या है, शार्प नहीं होना। देन द निडल डज नॉट पेनिट्रेट द क्लोथ, फिर वो अटकने लगती है, क्लोथ के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। पेनिट्रेट मतलब अंदर, उसके अंदर घुस नहीं पा रही होती है। एंड द नाइफ डज नॉट कट द फ्रूट। ओके, तो फ्रूट भी कट नहीं कर पाएगा नाइफ। ठीक है, तो वेज सबको क्लियर हो गया। वेज एक स्ट्रक्चर है जो पॉइंटेड सा है। कहाँ गया हमारा वेज, जिससे हम लोग वुड वगैरह, कटिंग वगैरह इसमें सेपरेट आउट करने में चीजों को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा वेज, है ना। ऐसा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है, ये देखो ये इमेज,
ध्यान से, ये है, ये कॉर्नर में माउस को देखो मेरे, है ना, वुड को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं वुड को, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग वेज बोलेंगे। इसी में नीडल भी आ गई, नाइफ भी आ गया, हर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को हम वेज में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे जाएंगे फिर। अब लिवर मैकेनिज्म्स में क्या है वो देख लो। अब ये थोड़ा सा जरूरी चीज आती है, इस पे से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसमें देखो, अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रोबार। एक मिनट, कल कोई कुछ पूछ रहा था, देख लेंगे कुछ, ये पार्ट में से ही था शायद। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ओके, कृष्णा का था, ठीक। तो देखो, हमारा जो सिलेबस है उसका तो हर पूरा हम कवर कर ही लेंगे, है ना। अब इसमें देखो, ये तुमको शायद पीडीएफ भेज दिया है मैंने, है ना। ओके, तो ये सारा कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम ध्यान देंगे, और जहाँ पे तुमको डाउट है वो तुम सीधे डालो ग्रुप पे। लाइव क्लास में तो पूछ ही सकते हो, आज भी तुमको शाम के टाइम पे कब क्लास होगी वो मैं भेज दूंगा। और जो लोग वो टाइम पे थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा उनको तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डाउट्स ग्रुप पे मैसेज कर दो, सीधे टाइप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऑडियो भेजोगे तो भी चलेगा, ठीक है, देख लूंगा मैं। तो आगे क्या था एग्जैक्ट पार्ट, लिवर हम लोग शुरू कर रहे हैं। अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग crowbar टू रिमूव अ big stone bogged down in his farm. These machine is called a lever. तो एक फार्मर क्या कर रहा है, उसके जो खेत है उसके अंदर एक बड़ा सा जो एक स्टोन का बहुत बड़ा पीस है, तो उसको वो कैसे निकालेगा। सोचो तुम लोग कि प्रैक्टिकली कितना इम्पॉसिबल होगा, एक स्टोन है जो उसके शायद कार साइज है ना, तो इसको निकालना कितना डिफिकल्ट जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, तो लिवर मैकेनिज्म, है ना। लिवर, इसको अगर कंपेयर करोगे तुम लोग, तो सी सॉ टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। लिवर हैज थ्री पार्ट्स, इफोर्ट, लोड और फल्क्रम। अच्छा एग्जैक्टली क्या है ये तुम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी लेंगे हम अच्छे से, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ अ लिवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फल्क्रम। जिस जगह पे फल्क्रम क्या है देखो तुमको बताता हूँ। ये लीवर नहीं चाहिए भैया हमको, ये तो बायो का है, हमको तो सिंपल मशीन का चाहिए। हाँ देखो, अब यहाँ पे तीन पार्ट आ गए। एक तो जहाँ पे सारा वजन रेस्टेड है, मतलब अगर दोनों साइड पे भी कुछ वजन है तो सारा वजन फलक्रम पे आ रहा है। एक हो गया लोड, ये देखो इस साइड में इमेज पे ध्यान दे, चलो आओ इधर सब। यहाँ पे है फलक्रम, यहाँ पे लोड, यहाँ पे इफर्ट। इफर्ट मतलब जो भी, अब यहाँ पे हम लोग ये तो लोड हो गया, ठीक है, समझो यहाँ पे मैंने पत्थर को अटका के रख दिया, अब यहाँ पे मुझे फोर्स डालना पड़ेगा अलग से, या तो मैं वहां पे बैठ जाऊंगा, है ना, या तो पुश करूंगा अपने हैंड से। तो ये हो गया इफर्ट। ये जो बीच में जो स्टिक है इसको बीम बोल दिया, ठीक है। और एक बार स्टार्टिंग से, फुलक्रम क्या है, फुलक्रम वो जगह है जहाँ पे सारा वजन टिका हुआ है, उस पे सपोर्टेड है। लोड तो पता है तुमको, वजन, है ना। और इफर्ट हमारा वर्क उस पे कि हम लोड को उठा पाए, ठीक है। सीसॉ खेलते हैं यार हम लोग, यहाँ पे एक बच्चा बैठ जाता है, यहाँ पे एक बच्चा बैठ जाता है ना, यहाँ पे बैठा है तो इसको थोड़ा दबा के उसके ऊपर बैठ जाना पड़ता है, वजन ज्यादा रहे तो फिर थोड़ा ये है ना, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखा द, आगे फिर द लिवर रोटेट्स अबाउट द फल्क्रम। फल्क्रम के ऊपर ऊपर नीचे होगा वहां पे। द वेट लिफ्टेड बाय लिवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द लिवर एक्ट इज कॉल्ड द लोड। तो जो वेट हम उठा रहे हैं, है ना, बाय लिवर, और द फोर्स अगेंस्ट विच द लिवर एक्ट्स इज कॉल्ड द लोड। तो जिसको हम उठा रहे हैं वो है लोड, है ना। क्योंकि एक साइड से जब हम प्रेशर डाल ही रहे, है ना, दूसरे साइड पे जो वजन है वो ऊपर जाएगा, बराबर। द आर्म ऑफ द लिवर फॉर्म्स द फल्क्रम टू द लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म। तो ये जो बीच में पूरा ये है, कहाँ गया हमारा, है ना, ये आर्म बोलूंगा मैं इसको, कि एक जगह जहाँ पे पूरा हमारा वजन भी बैठा है, इफर्ट भी डाल रहे हैं हम, और सब फुलक्रम के ऊपर एडजस्टेड, ठीक है। देखो, आर्म, उसको हम लोड आर्म बोलेंगे। आर्म ऑफ द लिवर फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड इज कॉल्ड द लोड आर्म, ठीक है। आगे फिर
अच्छा एग्जैक्टली देखो इसका तुम लोग बताऊंगा मैं, तो यहाँ से लेके ठीक है, फलक्रम के सेंटर पॉइंट से लेके लोड की साइड का बोलूंगा मैं, क्या बोलेंगे इसको हम, लोड आर्म। ओके, और यहाँ से लेके ये साइड इफर्ट के साइड तक उसको बोलेंगे हम इफर्ट आर्म। इसको दो में है ठीक है, पूरे को तुम बीम वगैरह या पूरा आर्म बोल दो, लेकिन जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ से ये साइड पे क्या है, यहाँ पे लोड है तो लोड आर्म, यहाँ से वो साइड जाएंगे तो इफर्ट आर्म। आर्म मतलब हाथों के जैसा है ना, आर्म स्पून बोलते हैं, तो वैसे ही दो हाथ समझ लो इस मशीन की। तो ये साइड इफर्ट आर्म है, ये साइड लोड आर्म। ठीक है, आगे जाएंगे, फिर क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो कुछ। The force applied at the other end of the rod to lift the load is called the effort. Okay, तो जो वो साइड पे हम पुश करेंगे वो effort है। The part of the lever from the fulcrum to the effort is called the effort arm. Okay, तो उसको effort arm बोलेंगे हम लोग। There are three main types of lever depending upon the position of the effort, the fulcrum and the load. Okay, तो यहाँ पे तीन मेन टाइप्स ऑफ लीवर है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इफर्ट। तो वो जो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, फुलक्रम है, लोड है। अच्छा ये देखो तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तीन मेन टाइप्स ऑफ लिवर हम लोग देखेंगे उसकी पोजीशन के हिसाब से कि उसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है। पहले तो लोड हो गया, अब देखो ये सिंपल हो गया, लिवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सिंपल है, सेंटर में फुलक्रम है हमारा, वो दोनों ऊपर साइड पे लोड भी है इफर्ट भी है, तो स्ट्रेटली खड़ा है। ये इमेज अच्छे से बनी हुई है, ठीक है, देख लो ये इमेज को अच्छे से। तो फुलक्रम कहाँ पे, सेंटर पे है, लोड इक्विवेलेंट है, इफर्ट भी इक्विवेलेंट है। जो हमारा पूरा आर्म है फिर वो बैलेंस्ड यहाँ पे दिखेगा तुम लोगों को, है ना। देखो स्क्रीन शेयरिंग हम बराबर करेंगे, ऑडियो पे ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, तो ये हो गया लिवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली कि लिवर होते कितने टाइप्स के हैं, है ना। एज द इफर्ट आर्म बिकम्स लॉन्गर एंड, एक मिनट सामने लेने दो, पढ़ने नहीं आ रहा। हाँ, as the effort arm becomes longer and longer compared to the load arm, less and less force is required to lift the load. Okay, तो जैसे जैसे हमारा जो इफर्ट आर्म है वो बड़ा होते जाएगा, उसका हम साइज बढ़ा देंगे, लॉन्गर बना देंगे, कंपेयर टू लोड आर्म लेस एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रॉड। तो हम जितना उसको आगे खींचेंगे, अच्छा हमारे पास बोर्ड है तो वहां पे तुमको बताएंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग समझो ये हमारा पहले रॉड था, है ना, यहाँ पे बीच में हमारा फुलक्रम था, तो यहाँ पे फिर वेट था और यहाँ पे हम कुछ इफर्ट डाल रहे थे कि इसको हम दबाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर बैठ जाएंगे, जो भी करेंगे। लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि यार अगर इसको हम और आगे बढ़ा दे, है ना, ये साइड को, ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाने लगे, तो इसको उठाना सिंपली, इसका जो इफर्ट है, हमारा इफर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, लेस इफर्ट लगेगा हमें, लेस। तो वही टेक्निक हमारे फार्मर जी भी यूज कर सकते हैं ना। जब उनको स्टोन उठाना है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो स्टोन है समझो, इसको मिटा रहा हूँ मैं, समझो एक बड़ा स्टोन है, ठीक है, उसके नीचे इफर्ट प्लान लगा दिया बड़ा सा, ठीक है, फुलक्रम लगा दिया, और यहाँ पे इफर्ट फिर पुल आउट कर रहे, फिर इजीली स्टोन को वो बाहर पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसको ढकेलना ही है ना एग्जैक्टली, तो ये फुलक्रम को अलग अलग जगहों पे, देखो वही चीज तुम हाथों से करोगे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा ये, है ना, उसका वजन बहुत ज्यादा है, उसको स्लाइड करना है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, फिर दूसरा टाइप क्या है, सच ए लीवर इज कॉल्ड अ लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी जो हमने सिंपल वाला देखा था, कौन सा, ये सेंटर में फुलक्रम है, एक साइड में लोड है, एक साइड में इफर्ट है, ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर वाला हो गया, ठीक है। In the lever of the first order, the fulcrum is the center, the load is at the one end, while the effort is at the other end. तो दोनों, एक साइड सेंटर पे है fulcrum, एक साइड पे है लोड, एक साइड पे है effort। ओके, सेकंड वाले पे आओ, यहाँ पे थोड़ा अलग है, देखो लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर बोलेंगे हम इसको। फुलक्रम एक कोने में है, लोड सेंटर पे है, और इफर्ट ये साइड पे है ना। देखो ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो इस चीज, है ना, हम लोग जूम करेंगे इसको, ठीक है। तो फुलक्रम एक कोने में है, सेंटर में लोड है, वो भी ऊपर की साइड से, डायरेक्शन देखो। अच्छा ये सारे जो स्ट्रक्चर है तुमको बनाना है ना, नोटबुक में बना दो, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है।
तो वहां पे क्या है, लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर है, ये दूसरे टाइप का लिवर है। और इसमें जो लोड है हमारा वो बैलेंस्ड कैसे है, क्योंकि इफर्ट हम नीचे से ऊपर डाल रहे हैं। चलो हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे वापस। ये हमारा वापस प्लैंक या फिर आर्म है। अब फुलक्रम सेंटर में नहीं है, यहाँ पे है। अब इसका काम बैलेंसिंग नहीं, बस वो पकड़ के रखा है इसने यहाँ पे। और यहाँ से समझो हमने इफर्ट लगाया। इफर्ट मतलब कुछ नहीं, देखो समझो यहाँ से हमने हाथ, हमारे हाथ बना दूंगा, रुको मैं, ठीक है। ये हमने समझो हाथ बना दिया मैंने, तो ये मैंने समझो पुश करके पकड़ लिया, तो ये हमारा इफर्ट हो गया, ठीक है। ई डबल एफ ओ आर टी, समझो, है ना, इफर्ट हो गया। और हमारा यहाँ पे वजन है, डब्बा सा कुछ हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, इसका वजन यहाँ पे है। तो ये बैलेंस कर रहे हैं हम, ये हो गया सेकंड ऑर्डर लिवर, ओके। इसका भी यूज होता है। समझो तुम लोगों को ये बॉक्स को उठाना है, और ये फुलक्रम ये कोने में है, इसको जाके तुमको वो साइड पे पुल करना है। तुम लोग क्या करोगे, इफर्ट को बढ़ा दोगे और ऊपर कर दोगे, ये धीरे 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 ऐसा हो जाएगा, है ना। डब्बा फिर नीचे 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 आना शुरू होगा। इसके प्रैक्टिकली यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग है ना। हर चीज को हम अलग लेवल पे जहाँ पे यूज करना है वहां पे कर सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इसके बारे में पढ़ लेंगे। इन द लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर द लोड इज द सेंटर, ओके। द फुलक्रम इज ऑन द साइड, फुलक्रम साइड में है, लोड सेंटर में है, वही चीज जो हमने देखी। एंड द इफर्ट इज ऑन द अदर साइड, और जो इफर्ट है वो क्या है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड डायरेक्शन में। डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पर इफर्ट की नॉर्मली चेंज हो रहे हैं, देखो तुम लोग ध्यान दोगे तो। टू रिमूव द light fitting cap of a sauce bottle, the opener is rested on the cap and we apply a force on the opposite end of the opener to pull it upward, okay। जब हम एक लाइट फिटेड कैप सॉस में से बाहर हमको निकालना है, जो ओपनर है उसका, फिर ठीक है, तो वो आराम से उस पर लगाया गया है, और हम लोग जैसे ही फिर पाउच से उसको दबाएंगे तो सॉस बाहर आ जाएगा। इससे अच्छे एग्जांपल्स हमने देखा है ना, ये एग्जांपल उससे अच्छा है, ये समझ में भी आ रहा है सॉस वाला, ठीक है। ये देखो, ये सिंपल एग्जांपल है, हम एफर्ट डालेंगे और हमारी बॉडी को नीचे मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। कहाँ गया हमारा नोट्स, आगे फिर द कैप लोड गेट्स पुल्ड अप एंड ओपनर रोटेट्स अबाउट द फुलक्रम। तो फुलक्रम के अराउंड फिर रोटेशन होगा। और ये वो जो सॉस की बोतल का एग्जांपल दे रहे वो दे रहे, मेरे हिसाब से ये एग्जांपल मत ही करो, है ना, कंफ्यूजिंग है, बस तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हमारे दूसरी बैच में वैसे हुआ, तो और काम का भी नहीं एग्जांपल। बेस्ट तो ये वाला याद रखो तुम, कि एक बॉक्स है, कहाँ गई हमारी स्क्रीन, ये रही, हाँ। तो इसको ये स्लाइड करेगा नीचे, है ना, हमारे इफर्ट पे काम करेगा यहाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला हमारा लिवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। अच्छा, इसमें क्या लगे, इसमें भी फुलक्रम हमारा कॉर्नर में ही। इफर्ट कहाँ पे है, लेकिन अब सेंटर में है, पहले कहाँ पे था, दूसरे कॉर्नर में था, ठीक है। इफर्ट कहाँ पे, अब सेंटर में है। और लोड कहाँ पे है, अब एक ये वाले का कॉर्नर में, राइट वाले, राइटिश कॉर्नर में, है ना। फुलक्रम कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में एकदम। इफर्ट कहाँ पे, इफर्ट मतलब हाथ से पुल कर रहा हो, जो भी कर रहे हैं हम लोग, धक्का दे रहे हैं ऊपर की साइड, वो सेंटर में है। अच्छा, इसको पढ़ेंगे अब। The effort is in the center, the fulcrum is on one side and the load is on the other side. The weight or the load is at one end of the arm of the tongue. We apply effort in the middle of the arm, that is effort is applied in the middle of the lever, while the fulcrum and load are in the opposite end. Okay. तो वही चीज जो हमने देखी उसको लिखा गया है। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ लिवर। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अब सोचो ना तुम लोग कि एक इंडस्ट्री में हमको इतना लोड उठाना होता है ना, वजन वगैरह उठाना होता है, तो प्रैक्टिकली जहां जहां इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, वहां वहां यूज कर सकते हैं। समझो यहाँ पे लोड है, ठीक है, इफर्ट यहाँ से मैंने पुल किया, और बॉक्स को हम फिर ये साइड में खींचने का कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अलग अलग यूसेज है ना। तुम लोग 3 टाइप्स लिखो, ये हेडिंग, ये सेम सिमिलर बना लो, और नोटबुक में नोट्स बना लो पूरे, और मुझे ग्रुप पे भेजो, मैं देखूंगा बेस्ट वाले बच्चे का, ठीक है। तो हम पुली शुरू करेंगे क्या, लोग को देख लेना दो, कम पार्ट होगा तो ये वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, है ना। थोड़ा सा ही रह गया यार, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देखो पुली अब है ना, अ डिवाइस विद अ ग्रूव्ड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड अ पुली। तो एक डिवाइस जिसके अंदर एक व्हील है, ग्रूव्ड व्हील है, ओके। देखो पुली दिखाएंगे तुमको, पुली तो सारे देख लिया है, ठीक है, देख लो फिर भी, ओके। तो पुली क्या है, वीर वगैरह पे सबने देखा है तुम लोगों को, है ना। ये पुली एक स्ट्रक्चर पानी वगैरह खींचने के लिए हम यूज करते हैं। सिंपल हो जाता है, वही बकेट को तुम लोग पानी निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पुली की मदद से हम इजीली उसको खींच पाते हैं। इससे दूसरी एक चीज भी होती है, हमारा जो वजन बियर करना पड़ता है हमें, वो कम हो जाता है। मतलब समझो 20 लीटर पानी तुम खींच रहे हो, लेकिन जो फोर्स तुम लगा रहे हो, है ना,
दिख रहा हूँ ना मैं तुमको? हाँ, तो जो फोर्स तुम लोग लगा रहे हो वो उतना नहीं होता है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे अब ऐसी कंडीशन तुम देखोगे तो जो हमारा वजन है बकेट का वो स्ट्रक्चर पे आ रहा है ना, और हमको बस उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है कि हमारा बकेट धीरे 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 ऊपर आ जाए। तो समझो 20 लीटर पानी है तो हमें उतना वजन इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, कम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, रुको। हाँ, ठीक है। In the use of pulley, force can be applied in the downward direction for lifting the weight in upward direction. This is convenient and use and easy. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको पुली यूज करना है, पुली है ना, टायर है उसके ऊपर रस्सी खींच रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हैं, और फिर जो पानी है फिर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि व्हील में से ऊपर ऊपर हम लोग उसको लिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग नीचे खींचेंगे रस्सी को और पानी हमारा ऊपर ऊपर आने लगेगा। ठीक है, आगे फिर अ व्हील एंड एक्सल क्या है वो देखो। अ जाइंट व्हील इज फिटेड टू अ रॉड एट इट्स सेंटर, द रॉड इज कॉल्ड एन एक्सल। ओके, ये पूरा पढ़ लेने दो मुझे। When the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted into it also rotates. Okay, these combination of axle and wheel is a simple machine. When the pedal of a bicycle is rotated, the wheel starts rotating. अच्छा, exactly axle और axle and wheel था क्या, एक मिनट कहाँ गया? अरे व्हील और एक्सल था यार, व्हील एंड एक्सल। ठीक है, तो देखो ये इसको तुम लोग बोलोगे व्हील एंड एन एक्सल। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक व्हील है उसके साथ एक एक्सिल जुड़ा हुआ है, जब वो व्हील घूमेगा तो या तो पीछे मोटर होगी या कुछ होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, या फिर ये पुराने जमाने का देखो थोड़ा सा, इसमें क्या यूज किया है, इन्होंने एक रबर लाइक स्ट्रक्चर यूज किया है जिसके ऊपर वेट लगा दिया गया है, और जैसे ही तुम मेहनत करके घुमाओगे इसको, घुमाओगे घुमाओगे घुमाओगे, ये पूरा जो व्हील है उसके अराउंड पानी का बकेट ऊपर 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 आते जाएगा। ठीक है, और जैसे ही तुम अपना हाथ छोड़ोगे तो पानी का बकेट वापस वापस नीचे खींचेगा, और उस जो वो जो रोटेट कर देगा उस चीज को वापस, और व्हील वापस घूमने लगेगा। अच्छा, इसका है क्या, तुम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो, व्हील को घुमाओगे, ठीक है, जितनी एफर्ट डालोगे 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 उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी हमारे बकेट में जो वजन है ना, उस वो जमीन पे था उसको खींच के तुमने ऊपर ला दिया। ये जो बकेट दिख रहा है ना तुमको, ये समझो और नीचे से पूरा था, खींच खींच के ऊपर ला लिया, और ये रस्सी फिर ऐसे रोटेट हो गई इस पे। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ढेर सारी जमा है। जैसे ही तुमने हाथ छोड़ दिया अपना, ये बकेट नीचे चल जाने लगा, और इस एक्सेल को भी खींचने लगा, साथ में एक्सेल खींचने लगा, तो हमारा ये जो क्या बोलते हैं व्हील है वो भी घूमने लगा। और इसको जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं यूज कर सकते हैं, फिर को आप कुछ कनेक्ट कर दो आगे रोटेशन के लिए, वहां पे यूज हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वापस फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल मशीन थी। साइकिल वगैरह में यही चीज है, व्हेन द पेडल ऑफ अ बाइसिकल इज रोटेटेड द व्हील आल्सो स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, आगे क्या है फिर, मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन। अब एक मशीन में मेंटेनेंस की क्या जरूरत, कैसे जरूरत होती है वो हमें देखना है। पार्ट्स ऑफ मशीन रब अगेंस्ट वन अनदर व्हेन दे आर यूज्ड, वो एक एक दूसरे के अगेंस्ट में रब होते हैं। सॉलिड डस्ट पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन, और उसमें फिर डस्ट वगैरह जब जमा होती है तो फ्रिक्शन ज्यादा होने लगता है ना, घर्षण ज्यादा होता है, गर्मी फिर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय वेदर रस्ट एंड रॉड्स दैट कैन डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली, और फिर रस्ट वगैरह से खराब हो सकते हैं। मशीन्स गेट डैमेज्ड और बिकम यूजलेस ड्यू टू वियर एंड टियर, मशीन्स फिर खराब हो जाते हैं वियर और टियर से। वियर और टियर पता है ना, ये हमारे इसमें पढ़ा था हमने स्किन में, याद होगा किसी को तो, वियर और टियर का मीनिंग बताया था मैंने। डैमेज, वहां पे स्किन का डैमेज बताया था, यहाँ पे मशीन का डैमेज। ठीक है, टूटना फटना इसको बोलेंगे वियर एंड टियर। To avoid this, it is important to take care of machine. During the maintenance of a machine, all its parts are wiped clean. हमें मशीन के यूज से पहले, कोई भी मशीन हो, सिंपल मशीन है कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें हमें उसको वाइप अप करना है, पूरा जो डस्ट वगैरह है उसको निकाल देना है। Oil or lubricant is released between parts that rub against each other so that there is less friction. ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्रिक्शन है, घर्षण हो रहा है, दो कुछ स्ट्रक्चर है जो रब हो रहे हैं मशीन में हमारे पार्ट में, तो वहाँ पे ऑयल वगैरह यूज करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ये था, कौन सा बोलूंगा मैं,
पुली में था, तो वहां पे जो घर्षण कहाँ पे होगा एग्जैक्टली जो हमारा ये है रस्सी और रोटेटर, ये अगर हम सिर्फ खींच रहे रस्सी को और नीचे कुछ भी नहीं है तो रस्सी धीरे 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 टूटने लगती, ठीक है। तो एक अल्टीमेटली हमारी मशीन खराब हो रही, इसलिए हमने वहां पे एक रोटेशन व्हील लगा दिया, उसमें ऑयल कर दो, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऑयल से पता है ना स्मूथ हो जाती है चीजें। मशीन्स आर कवर्ड व्हेन दे आर नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटल्स और देम, तो हम मशीन को कवर कर सकते हैं, उस पर कपड़ा वगैरह डाल सकते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह ना आ जाए उसमें, ठीक है। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर मेटेलिक पार्ट्स इन अ मशीन आर पेंटेड एक्सटर्नली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं मशीन्स को जिनको रस्ट वगैरह लगता है ना। तुमको पता है रस्ट वगैरह क्या है ना, गंज नहीं, गंज बोलते हो ना, तो मेटेलिक पार्ट्स को रस्ट लग जाता है, इमेज देखो ऐसे। तो आप समझो ये है हमारी मशीन, इसमें गंज लग गया, अब ये टूट गया तो हमारी मशीन ये कुछ काम की नहीं रही है, ठीक है। तो इसको हम मेटेलिकली आउटसाइड से पेंट कर सकते हैं। आगे फिर बिग फैक्ट्रीज हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो बड़े फैक्ट्रीज में तो अलग डिपार्टमेंट भी होता है कि मशीन्स को हम कैसे रेगुलेट करें, लेकिन हम हमारे घर के लेवल पे हमें ये एफर्ट्स ले लेने चाहिए अच्छे टाइम तक चलने के लिए। फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड एट रेगुलर फिक्स्ड पीरियड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन, तो फैक्ट्रीज वगैरह में रेगुलर टाइम पे रुक के सब काम वाम रुक के मेंटेनेंस का काम करते हैं। इफ मशीन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड दे विल बी ऑफ नो यूज व्हेन वी आर एक्चुअली नीडिंग देम, तो जब हमें जरूरत होगी वो टाइम पे फिर वो काम भी नहीं करेंगे, वो इफिशियंसी से अटक जाएंगी चीजें, है ना। क्योंकि एक फैक्ट्री में ही सोचो तुम, बहुत बड़े लेवल पे कुछ बन रहा है, बिस्किट की कंपनी है, वहां पे हजारों लाखों मशीन्स है, वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, रोज का रोज प्रोडक्शन करना है, बीच में समझो मशीन से अटकना शुरू कर दिया, ठीक है। मशीन सब जो भी है ना, तुम लोग देखो मशीन में अब पैकेजिंग वगैरह की हमने वीडियो देखी है कुछ, पेपर पेपर के सॉरी कौन सी थी हमारा लेसन, फाइबर का था ना भाई लेसन, तो उसमें क्या था, हम लोग पेपर बना रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो वो सोचो वहां पे अगर रुक गया हमारा काम, ठीक है, तो पेपर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या, नहीं ना। तो इसीलिए मेंटेनेंस वगैरह बड़े फैक्ट्रीज में बहुत जरूरी चीज। when we use a machine we must learn to handle it properly so that there is no accident, वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए हमें ध्यान दे देना चाहिए। आगे फिर सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा देख लेंगे सॉल्व एग्जांपल्स में। अब देखो क्वेश्चन कैसे, व्हाट इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ लिवर इन सी सॉ में कौन सा है पूछा है ना। तो एग्जांपल दिया और तुमको पूछा है टाइप कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है भाई, सेंटर में फुलक्रम है, ये साइड में लोड है, ये साइड में फर्ट है ना। ये साइड एक बच्चा बैठा है, वहां पे भी एक साइड में बैठा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग करो, जो क्वेश्चन है सीधे उसका उतना क्रॉप कर लो, पहले तो फोटो खींचो और व्हाट्सएप पे ऐसा क्रॉप का ऑप्शन आता है ना, वो क्वेश्चन खींचो और डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे कर लो ये, और पेरेंट्स मीटिंग है तो बता दो तुम लोगों के घर पे। चलो फिर टाटा गुड बाय अपना, है ना। लेसन तो हो गया है, डाउट्स वगैरह पूछो, पढ़ो यार, है ना। अभी एग्जाम भी पास आ गई है, तुमको मैं मॉक टेस्ट का बताऊंगा, होमी बाबा वालों की, एनएसओ वालों का तो देख लिया तुम लोगों ने कैसे एग्जाम देना है। हाँ, तुम लोगों का भी सेपरेट एक मॉक टेस्ट आएगा फिर भी, ठीक है, क्योंकि 9th वाला दिया था सबने, 5th का भी आएगा। चलो फिर टाटा गुड बाय।